इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन वोल्टेज एंड करंट लेवल टू दी अनदर वोल्टेज एंड करंट लेवल। सो ऐसा क्या है कि आपके पास एक वोल्टेज और करंट लेवल है V1 और I1, तो इसको जो है वो V2 और I2 में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि ये जो वोल्टेज है इसके अंदर चेंजिंग आ सकती है और करंट के अंदर भी चेंजिंग आ सकती है। वोल्टेज अगर लोअर है तो ये अगर हाई है तो ये लो हो सकता है, और अगर ये लो है तो ये हाई हो सकता है। करंट अगर हाई है तो करंट जो है वो लो हो सकता है, और करंट अगर लो है तो करंट जो है वो हाई हो सकता है। तो ऐसे हमारे पास पॉसिबल हैं ट्रांसफार्मर को यूज़ करके कि हम ये सारा प्रोसेस कर सकें। ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन दी अल्टरनेटिव करंट। ये हमेशा अल्टरनेटिव करंट पे काम करता है। देर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, एक प्राइमरी कॉयल, एक सेकेंडरी कॉयल और एक जो है वो लेमिनेटेड कोर। सबसे पहले बात करेंगे लेमिनेटेड कोर क्या होती है। लेमिनेटेड कोर हमारे पास इस तरह की एक शीट है। उस शीट का हमने मिड वाला एरिया जो है वो फ्री कर दिया, यानी कि ये पूरा एरिया यहाँ से निकाल लिया कट करके। तो अब आपके पास ये एक शीट बची इस तरह की। ऐसी अगर पेपर की शीट आप इमेजिन करें और ये कॉपी की जो आपकी एक शीट है, उस शीट पे से अगर हम मिड वाला एरिया निकाल लें तो ये आपके पास कुछ इस टाइप की शेप बनेगी। फिर इस तरह की हमारे पास एक नहीं, इस तरह की बहुत सारी हम बनाते हैं मेटल्स की, और वो मेटल की बनाने के बाद सारी एक साथ एक दूसरे के साथ जो है वो स्टेपल कर देते हैं 1 2 3 4। तो ये आपके बहुत सारी इस तरह की जो शीट्स हैं उसका मिड वाला एरिया निकाल के इस तरह से इसको स्टेपल कर दिया इस कोर को, तो इसको हम लेमिनेटेड कोर कहते हैं। फिर ये कोर बनाने के बाद एक साइड पे हम वायर राउंड करते हैं इसके, और दूसरी साइड पे भी हम एक कॉइल की टाइप से जो है वायर को वाउंड कर देते हैं, और वायर को वाउंड करने के बाद इसको एक शीट से कवर कर दिया जाता है, उसको अंदर क्लोज कर दिया जाता है। ये कितने इसको राउंड दिए जाते हैं और इसको कितने राउंड दिए जाते हैं, यही चीज़ डिपेंड करती है कि आप जो है वो कौन सा ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं। एक साइड पे हमारे पास प्राइमरी कॉयल होगी और एक साइड पे आपके पास सेकेंडरी कॉयल होगी। जिधर से आप इनपुट देंगे वो प्राइमरी है, और जिधर से आप आउटपुट लेंगे वो आपके पास सेकेंडरी कॉयल होगी। प्राइमरी कॉयल के नंबर ऑफ टर्न्स को जो है एन पी कहेंगे, और सेकेंडरी कॉयल के नंबर ऑफ टर्न्स को एन एस कहेंगे। प्राइमरी कॉयल के वोल्टेज को आप जो है वी पी कहेंगे, और सेकेंडरी कॉयल के वोल्टेज को आप वी एस कहेंगे। प्राइमरी कॉयल के करंट को आप आई पी कहेंगे, और सेकेंडरी कॉयल के करंट को आप आई एस कहेंगे। प्राइमरी कॉयल की पावर को आप पी कहेंगे, और सेकेंडरी कॉयल की पावर को आप पी एस कहेंगे। सो ये हमारे पास सारे नॉमेनक्लेचर्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द फैराडे लॉ सेकेंडरी कॉयल में कितना होगा, तो सेकेंडरी कॉयल में जो वोल्टेज होगा, नंबर ऑफ टर्न्स और चेंज इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स इन दी सेकेंडरी कॉयल, कुछ इस तरह से है ये फार्मूला, जो कि फैराडे की लॉ लिखी हुई है। प्राइमरी कॉयल की अगर बात करें तो उसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ये होगा। अब हमारे पास जो ये फार्मूला है, इसको अगर हम डिवाइड करवा दें बोथ को, तो रिजल्ट में क्या है कि आप प्राइमरी को ऊपर रखें, सेकेंडरी को ऊपर रखें, प्राइमरी को नीचे रखें, और एन एस ऊपर रखें। सो इस तरह से आपके पास वी एस डिवाइड बाई वी पी आ जाएगा, और इस साइड पे आपके पास एन एस डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी आ जाएगा, और इधर एन पी डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एन एस डिवाइड बाई एन पी बचेगा, और इधर आपके पास वी एस डिवाइड बाई वी पी बचेगा। उसके बाद फाइनली अगर हम बात करें कि करंट के साथ क्या रिलेशन होगी, तो उसके लिए हम पावर के फार्मूला लिखेंगे। सेकेंडरी की पावर बराबर होगी प्राइमरी की पावर के। सो पावर का फार्मूला क्या होता है, वी आई। तो सेकेंडरी की पावर, सेकेंडरी का करंट, और प्राइमरी की पावर और प्राइमरी का करंट, तो ये दोनों आपस में इस तरह से रिलेशन बन गई। सो आपके पास क्या आ जाएगा, वी एस डिवाइड बाई वी पी इजिकल्स टू आई एस डिवाइड बाई आई पी, अगर आप इसको अरेंज करें। तो अब हम इस फार्मूले को ऊपर वाले फार्मूले में रख सकते हैं कि आपके पास जो ये रिलेशन है आई एस डिवाइड बाई आई वी एस डिवाइड बाई वी पी, उसकी जगह पे आ जाएगा आई एस डिवाइड बाई आई पी, और एन एस डिवाइड बाई एन पी इसके इक्वल हो जाएगा। सो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा कि जो वी एस है उसके नीचे वी पी आएगा, और फिर आई पी है उसके नीचे आई एस आएगा। ये यहाँ पे इनसे मिस्टेक हो गई है। सो अगर आप इस फार्मूले को रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा वी एस डिवाइड बाई वी पी इज इक्वस टू आई पी डिवाइड बाई आई एस। तो ये दोनों के इन्वर्स रिलेशन रहता है कि सेकेंडरी का जो वोल्टेज है अगर वो ज़्यादा होगा तो सेकेंडरी का करंट जो है वो कम हो जाएगा, और प्राइमरी के वोल्टेज अगर ज़्यादा होंगे
तो प्राइमरी का करंट जो है वो कम हो जाएगा, तो ये इन्वर्स रिलेशन में आता है। तो फाइनली आपके पास जो फार्मूला बनेगा NS डिवाइड बाई NP, जो फार्मूला आपको रिक्वायर्ड हो सकता है वो आएगा IP डिवाइड बाई IS। तो ये फार्मूले कुछ इस तरह से करेक्ट करके आप नोट कर लीजिएगा। सो ये हम यूज़ कर सकते हैं हम न्यूमेरिकल के तौर पे। सो इस तरह से हम स्टेप अप और स्टेप डाउन बनाते हैं। अब स्टेप अप और स्टेप डाउन की बात करें तो अगर जो है ये नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पे आप ज़्यादा पोटेंशियल दे सकते हैं, और ये नंबर ऑफ़ टर्न्स कम है तो यहाँ पे आपको कम पोटेंशियल मिलेगा। तो नंबर ऑफ़ टर्न्स अगर जो है वो प्राइमरी के ज़्यादा हैं और सेकेंडरी के कम है, तो ऐसा जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन है, वो स्टेप डाउन कर देगा सेकेंडरी पे। अगर आपके पास NP जो है वो कम है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाले ज़्यादा कर दें, तो ये स्टेप अप बन जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये जो है वो इंक्रीज़ कर देगा वोल्टेज को। सो ये इसकी कुछ जनरल डिस्कशंस थी, और इसके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं जो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे एक्सरसाइज प्रॉब्लम में। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो अगर आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहते हैं तो इसी तरीके से सबसे पहले डेफिनेशन आएगी, उसके बाद प्रिंसिपल आएगा, वर्क ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ दी म्यूचुअल इंडक्शन। उसके बाद आप इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, आयरन कोर, 2 कॉइल्स होती हैं प्राइमरी सेकेंडरी, उसके बाद नॉमेनक्लेचर, और इसकी वर्किंग लिखेंगे। अच्छा, वर्किंग में ये है कि आपके पास प्राइमरी कॉइल के अंदर EMF जो हम चेंज लेके आते हैं, इसको AC की सोर्स देते हैं, तो यहाँ पे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है म्यूचुअल इंडक्शन में, ऐसा ही होता है कि इसकी जो बराबर की कॉइल है उसका फ्लक्स चेंज करती है। जब इसका फ्लक्स चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपको AC वोल्टेज जनरेट होकर मिलेंगे आउटपुट पे। वी आउट आपको AC की तौर पे मिलेगा, जिस तरह सिंपल म्यूचुअल इंडक्शन में होगा। तो इस तरह से ये आप वर्किंग म्यूचुअल इंडक्शन वाली इसकी बताएंगे। उसके बाद आप इसकी मैथमेटिकल फार्मूले पे आ जाएंगे, तो मैथमेटिकल फार्मूले में ये सेकेंडरी के लिए लिखेंगे। इसी के बाद जो है वो फ्राइडे लॉ जो है वो प्राइमरी के लिए लिखेंगे। फिर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ये फार्मूला जनरेट करवाएंगे। एंड देन पावर का कॉन्सेप्ट देखें कि इनिशियल पावर जो प्राइमरी की पावर है वो सेकेंडरी की पावर के बराबर होगी। तो इस तरह से दोनों को ये रिलेशन लिखेंगे, और फाइनली आप ये लेके आएंगे, एंड देन जो है वो नंबर ऑफ़ टर्न्स को I के साथ भी रिलेट करके लिख देंगे। सो इट्स ऑल अबाउट for this lecture. Thanks for watching.